आपके सामने है ये सर्वधर्म संभावी सत्यार, जिसके जनक स्वामी सत्यभक्त जी हैं, वर्धा महाराष्ट्र में सत्याश्रम बोरगांव में स्थित हैं, जिन्होंने युग धर्म सत्य समाज का निर्माण किया है। ऐसे संत और युग दृष्टा स्वामी सत्यभक्त से देश और विदेश की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हम उनके विचार जानने के लिए ले चल रहे हैं सत्याश्रम वर्धा में साक्षात्कार के वास्ते। मैं डॉक्टर अशोक राज, बैरसिया भोपाल, और सहायिका श्रीमती कुसुम चौरड़िया, अमरपुर महाराष्ट्र। स्वामी जी, जो कि आप 94 वर्ष के होने जा रहे हैं और आपने अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए जो अनवरत श्रम और तपस्या की है, उस तपस्या के फलस्वरूप जो परिणाम में ज्ञान का भंडार की गंगा बही है, उससे हम कुछ लाभान्वित होने के लिए कुछ विषयों पर आपसे आपके विचार जानने आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने विचार, आज की वर्तमान भारत की एक समस्या है दहेज, उस पर आप अपने विचारों से हमें अवगत करेंगे। दहेज बहुत प्राचीन समझा जाता है और प्राचीन है नहीं। प्राचीन शास्त्रों में उसकी जगह पर कन्या शुल्क शब्द आता है। कन्या शुल्क का मतलब ये है कि वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ भेंट रूप में दे, इसलिए उसकी कीमत नहीं लिखा उसमें। कन्या की कीमत नहीं है, शुल्क। इसका मतलब यह है कि वो एक शुल्क के रूप में कुछ भेंट दी जाती थी, खरीदी नहीं जाती थी कन्या। फिर भी जब कुछ दे करके कन्या को लेने लगे तो उसका दुरुपयोग होने लगा, कन्या का स्थान गिर गया। इसलिए धीरे धीरे कन्या शुल्क का रिवाज खत्म हो गया। दहेज यूँ आया कि किसी श्रीमान ने अपनी लड़की किसी बहुत योग्य व्यक्ति को शादी करना चाहिए, वो उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे लुभाया गया कुछ पैसा दे करके, जिससे वो लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो जाए। ऐसे ही हुआ और वो फिर बीच में दहेज के रूप में फैल गया। घटना तो कभी किसी के यहाँ हुई, पर इसके बाद थोड़े बहुत रूप में दूसरों के यहाँ भी वर पक्ष को कुछ ना कुछ देने का रिवाज चला। और अब तो ये हालत है, इसमें गलती कन्या पक्ष की ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई लड़का तैयार होता है तो 10 कन्या वाले वहाँ पहुँच जाती हैं और अपनी अपनी बोली बोलना शुरू कर देती, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। परिणाम ये है कि वह की कीमत कुछ न होने पर भी उसे बहुत दहेज वसूल करने का अवसर मिल जाता है, जबकि है एक कृतज्ञता और अन्याय। कृतज्ञता इसलिए कि एक मनुष्य ने अपनी संतान को, कन्या संतान को 18, 19, 20 वर्ष तक पालन पोषण किया, उसके लिए दिन रात मेहनत भी की और 1000 रुपये खर्च भी किया। इसके बदले में उसे वो कन्या दूसरे का शादी करने में दहेज देना पड़े, अर्थात हमारी कन्या को आप सेवा के लिए स्वीकार कर लो, स्वीकार करने के बदले में हम आपको इतनी भेंट देंगे। तो उल्टा न्याय था। सेवा स्वीकार करना, उसके बदले में कुछ देना, ये बहुत अंधेर था, उल्टा था। होना वो उल्टा ही चाहिए था पहले सही का, लेकिन पहले का कन्या शुल्क बिगड़ गया था। तो साधारणतः कन्या अपनी योग्यता के अनुसार, वर अपनी योग्यता के अनुसार आपस में शादी करें, देन लेने का कोई काम नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत कृतज्ञता कन्या पक्ष के प्रति प्रकट करने की ज़रूरत है। इसलिए सत्समाज की पद्धति में एक ऐसा एक विधान बना हुआ है कि विवाह के समय पर वर पक्ष कन्या पक्ष को धन्यवाद देता है कि आपने बड़ी कृपा की, जो एक कन्या का पालन पोषण करके हमारा घर बसा दिया, आपका हम ये उपकार भूल नहीं सकते। इस तरह उपकार का एक प्रदर्शन किया जाता है और यही उचित है। और उसके लिए देना, दहेज देना, ये तो कन्या का अपमान है और माँ बाप के प्रति कृतज्ञता भी है। उपकार के बदले में कुछ दिया तो ना जाए
उल्टा लिया जाए और कन्या की सेवा को स्वीकार करने के लिए उसको रिश्वत दी जाए, ये कन्या का भी अपमान है। इसलिए दहेज का रिवाज तो ख़त्म होना ही चाहिए और ख़त्म कर सकते हैं कन्या और कन्या पक्ष वाले। वो तय कर लें कि मैं अपनी कन्या का अपमान ना होने दूंगा। जो इस तरह का मांग करेगा उसके साथ हम कभी भी किसी भी तरह पर कन्या की शादी नहीं करेंगे। कानून का सहारा तो न है, पर कानून का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए बढ़ करके और दी जाती हैं। हाँ, एक दलील और दी जाती है। वो दलील ये दी जाती है कि कन्या को उत्तराधिकार क्यों ना मिले, जब लड़के को मिलता है तो लड़की को मिलना चाहिए। दलील सुनने में अच्छी मालूम होती, लेकिन है अन्यायपूर्ण। उत्तराधिकारित्व तो किसी सेवा का दूसरी बाजू होती। लड़का माँ बाप की ज़िंदगी भर सेवा करता है और सेवा करने में बंधा हुआ है। लड़की शादी के बाद सेवा करने के लिए जरा भी बंधी हुई नहीं है, बल्कि जीवन में कुछ न कुछ लेती रहती है। इसलिए उत्तराधिकारित्व तो वही मिल सकता है जहाँ कुछ सेवा का बंधन हो। जब सेवा का बंधन नहीं है तो उत्तराधिकारित्व तो नहीं मिल सकता। आप जिस तरह से दहेज का विरोध करते हैं और कन्या को अगर दहेज नहीं दिया गया तो वह निर्धन नहीं हो जाएगी? कन्या को स्त्री धन दिया जाता है, स्त्री धन बरपक्ष से दिया जाता है, क्योंकि उसके वर के जीवन में ही अपना सारा जीवन लगाना है। इसलिए उसी से उसका उत्तराधिकारित्व, वहीं से उसको भेंट सब वहीं से मिलती है। निर्धन नहीं रह पाती, क्योंकि स्त्री धन काफ़ी होता है, समय समय भेंटें भी काफ़ी होती हैं और समय समय पर ससुराल में भी उसको नाना तरह की भेंटें मिलती हैं, इसलिए वो निर्धन नहीं रहती। और ज़्यादा धन की उसे ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि घर खर्च की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती जी, लड़के के ऊपर रहती है। जैसे संपत्ति का अधिकांश भाग लड़के के हाथ में रहे, इसको संपत्ति लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए इसलिए स्त्री धन की ज़रूरत है। तो स्त्री धन और भेंटें इसके कारण से निर्धन नहीं रहती जी। जो भी उसका उत्तराधिकारित्व है वो ससुराल में ही है। ससुराल में है, चूंकि आपकी मान्यता है कि सेवा का क्षेत्र उसकी ससुराल है, इसलिए वहीं से उसका उत्तराधिकारित्व जी। तो जो भी पिता की तरफ से उसको दिया जाए वो उसके लिए ठीक नहीं है। नहीं, दिया ही नहीं जाना चाहिए जी, क्योंकि पिता की तरफ से तो वो एक तरह से ऋणग्रस्त है जी, जीवन में उसने सेवा ली, बदले में कुछ दे नहीं सकती जी, यदि उसका अपराध नहीं है, जी, समाज का रिवाज ही ऐसा है, जी, फिर भी वो दे तो नहीं पाती, जी, इसलिए एक तरह से ऋणग्रस्त तो है ही। जी, अब ऋणग्रस्ता का अनुभव करे इतना ही काफ़ी है। जी, बाकी उससे आशा करना कि माँ बाप से मुझे कुछ मिले ये गलत है, कि देना चाहिए नहीं दे पाती, इतना ही बहुत है जी। पर लोग जो है इतनी सब कन्या के हित को नहीं देख पाते और फिर भी देते हैं, उससे बालिका का भविष्य में तो काफ़ी अहित होता है। अहित बहुत होता है, क्योंकि कन्या अगर दहेज के साथ आने लग जाए तो कमाई की जरिया बन जाए, तो उसके जीने की कोई इच्छा ना रह जाए, उसका मरना ही अच्छा समझा जाए, क्योंकि वो मर जाएगी तो दूसरा विवाह होगा, फिर दहेज मिलेगी जी, तो कन्या एक तरह से दहेज देना उसके मौत के मुंह में ढकेलना है जी, कि दहेज देना ही नहीं चाहिए। और जो कुछ मिलता है ससुराल के पक्ष से मिलना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र उसका वही है। माँ बाप के प्रति तो कृतज्ञ रहे इतनी बहुत है जी। आपने अपने लेखन में नर नारी संभाव में जोड़ दिया है, ये क्यों और कैसे हो सके? मनुष्य पशुओं की अपेक्षा इसलिए अलग है कि पशुओं में पशुबल की कीमत होती है, ताकत की कीमत होती है, मनुष्य में सेवा की कीमत होती है। तो अगर हम मनुष्य रहना चाहते हो तो हमें सेवा की कीमत करना चाहिए। तो सेवा के क्षेत्र में नारी नर से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है जी, क्योंकि बहुत सी सेवाएं उसकी ऐसी हैं जिसका पुरुष कर ही नहीं सकते। गर्भधारण करना, बच्चे पैदा करना, ये तो पुरुष के बस की बात नहीं है और उसी का काम है और बहुत कठोर सेवा है ये। जी,
तो ये सेवा वो करती है। इसके बाद बच्चे का पालन पोषण है, 2 नर्स का काम कर जाती वो जी। बच्चे के पालन पोषण में। इसके बाद फिर घर गृहस्थी संभालना है, घर का पहरा देना है, ये सब काम वो करती है जीवन में। और इतना अधिक कर जाती है कि उसकी कीमत मनुष्य चुका नहीं सकता, पुरुष चुका नहीं सकता। इसलिए उसका आदर होना और उसका अधिकार होना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेवा बहुत उपयोगी है उसकी। जब सेवा उपयोगी है, सेवा का बदला हम नहीं देंगे तो इसका मतलब है हम पशु बल की कीमत करेंगे तो जानवरों में चले जाएंगे। मनुष्य बनने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम नारी की कीमत करें, उसका ठीक मूल्यांकन करें, तो हमारी मनुष्यता सुरक्षित रहेगी। यूँ भी हम अपने को पुरुष मानते हैं, पर पुरुष भी मनुष्य है, नारी भी मनुष्य है, दोनों के साथ न्याय की ज़रूरत है। तो नारी के साथ न्याय किया जाए, ये मानव जाति के साथ न्याय किया जाता है जी। तो मानव जाति के साथ न्याय करने के लिए भी नारी के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। हम एक मामूली प्राणियों के साथ दया करते हैं, कीड़े मकोड़ों के साथ दया करते हैं, सिर्फ नारी के साथ दया नहीं करते, उसके साथ न्याय नहीं करते। तो ये हमारे लिए बहुत कलंक की बात है कि हम नारी के साथ न्याय न करें और उसका अवहेलना करते रहें। इस तरह से तो जितने अधिकार की आप नारी को बात करते हैं, उतना अगर नारी को अधिकार मिल गए तो उद्दंड नहीं हो जाएगी? उद्दंड पुरुष के हाथ में जितने अधिकार हैं, वो जितना उद्दंड होता है उतने नारी उद्दंड नहीं होगी। उसके स्वभाव में ही वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। अब बात रूप की बात दूसरी है कि साधारणतः नारी वात्सल्य और प्रेम की भूखी होती है, और इसलिए उसके हाथ में कुछ भी आ जाए अधिकार तो वो जनहित के लिए या अपने बाल बच्चों के हित के लिए, पति के हित के लिए ही खर्च करेगी। ये साधारण नियम है। अववाद रूप में कोई विशेष नारी हो तो अववाद रूप में कोई पुरुष भी होता है। अववाद की बात छोड़ दी जाए तो नियम तो के अनुसार नारी सेवा भावी होगी और समाज का वातावरण ऐसा बन जाएगा। आज तो ऐसा होता, किसी नारी को अधिकार मिलता है तो उद्दंड हो जाती है। जब साधारण समाज का रिवाज ही ऐसा हो जाएगा, नारी को इतना अधिकार मिलनी चाहिए, तो जो उद्दंडता है उसके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि समाज का रिवाज ही ऐसा है। अभी तो जगह इसलिए हो जाती है कि समाज का रिवाज तो है नहीं, किसी विशेष नारी को विशेष अधिकार मिला तो अहंकार से फूल जाती है। जब विशेष नारी को नहीं, हर एक नारी को ऐसा अधिकार रहेगा तो अहंकार का कारण नहीं रहेगा। आपके लेखन में एक जगह आया है कि पति पत्नी एक दूसरे के मालिक मालकिन है। हाँ, क्योंकि शब्द ऐसे रखे हुए, पति का अर्थ अगर स्वामी है तो पत्नी का अर्थ स्वामिनी तो होगा जी। क्योंकि शब्द तो वही है, लिंग बदला है, तो लिंग बदलने से अर्थ तो बदलता नहीं। तो पति का अर्थ अगर स्वामी है तो पत्नी का अर्थ स्वामिनी हो गई। इसलिए उस शब्द को लेकर के मैंने एक दूसरे, और ये रिश्ता ऐसा है, एक दूसरे के नौकर नहीं होते, एक दूसरे के मालिक होते हैं। पति पत्नी का मालिक है, पत्नी पति का मालिक है। तो इस तरह पर दोनों जो शब्द हैं वो शब्द के अर्थ की दृष्टि से और उनके व्यक्तित्व को चमकने की दृष्टि से दोनों को एक दूसरे के मालिक कहा। एक दूसरे के मालिक कहने में समता ही आती है, विषमता नहीं। ससुराल में नारी का गौरव कैसे रहेगा? बात यह है कि हमारे रिवाज में लड़की 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष तक पाली जाती है और पालने के बाद वो दूसरे घर में चली जाती है, सेवा दूसरे घर को देती है, ससुराल से नाराज़ होकर रहती है। बहू के लिए तो मनुष्य को कुछ खर्च करना नहीं पड़ता, बेटी के लिए खर्च करना पड़ता है, बहू के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, और जीवन भर के लिए सेवा करने के लिए वो आती है। तो अगर ये रिवाज पड़ जाए कि जिस समय बहू हमारे घर में आए उस समय पर उसका आदर ही किया जाए, प्रेम भी किया जाए, बेटी की तरह प्रेम और मेहमान की तरह उसका आदर, क्योंकि एक घर छोड़ के वो आई है, उसका त्याग है उसके पीछे। घर छोड़ के आई है, ठीक है, वो त्याग साधारण त्याग है, हर एक नारी को करना पड़ता, पर हर एक नारी को करना पड़ता है इसलिए त्याग नहीं रहता, ये मतलब थोड़ा ही है। जैसे माता है, हर एक माता अपने बच्चे का पालन करती है, तो माता का साधारण कर्तव्य है, पर इसलिए बच्चा कहेगा माँ का तो साधारण कर्तव्य है, मैं माँ को माँ नहीं मानूंगा, उसका आदर नहीं करूँगा, तो गलत बात है।
साधारण होकर भी उसका जो उपकार है उसका स्मरण करना चाहिए। इसलिए नारी जो सेवा करती है, जो आदरणीय बनती है, वो यद्यपि साधारण बात है, फिर भी वो उसको मिलना ही चाहिए ससुराल में एक आदर की दृष्टि से, क्योंकि मेहमान है, और प्रेम की दृष्टि से क्योंकि वो बेटी है और सेवा करती है। दोनों दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से सोचो और रिश्ते की दृष्टि से सोचो, दोनों दृष्टियों से ही वह प्रेम और आदर के पात्र है। और ये रिवाज बन जाए तो बस रिवाज बन गया। अभी रिवाज नहीं, अभी तो रिवाज ऐसा है कि बेचारी बहू आती है, वो देवर के पैर पड़ती, देवरानी के पैर, उसकी ननद के पैर पड़ती। रिवाज बना हुआ है। बहुत जगह ऐसा रिवाज है, बहुत जगह ऐसा रिवाज नहीं है। बहुत जगह देवर ही भाभी के पैर पड़ता। तो जैसा रिवाज बना दो वैसा बन जाता। अगर ये भी रिवाज बन जाए कि बहू आए उसका आदर किया जाए, प्रेम किया जाए, ये समाज का रिवाज बन जाए, बस बन जाएगा, फिर उसमें कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। रिवाज को हमें डालना है, जो ईमान है, सच्चाई है, उसको रिवाज के रूप में परिणत कर दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। आपने जो है सत्य समाज स्थापना की है धर्म की, उसमें नर और नारी को संपूर्ण नहीं माना, दोनों मिलते हैं तो मनुष्य पूर्ण होता है। हाँ, ये तो माना ही है, क्योंकि अकेले एक टापू में दोनों पुरुष ही पुरुष भर दिए जाए, एक टापू में स्त्रियाँ भर दी जाए, एक पीढ़ी में दोनों समाप्त हो जाए। इसलिए दोनों की ज़रूरत तो है ही कि एक से काम चलता नहीं, अगर एक रहेगा तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए दोनों का मिलन से ही मनुष्य पूरा होता है, क्योंकि पुरुष में जो कमी है वो पूर्ति नारी कर सकती है, नारी की जो कमी है उसकी पूर्ति पुरुष कर सकता है। दोनों मिलेंगे तब तो पूर्ण होंगे, नहीं तो अधूरे रहेंगे। नर आधा मानव नारी, दोनों मिलकर पूरे मानव अवतारी। तो दोनों को मिलकर के ही पूर्ण मनुष्य बनता है, क्योंकि दोनों से ही सब काम जमता आगे, संतति चलती है, गृहस्थ आश्रम रहता है, घर की आबादी रहती, सब कुछ दोनों को मिलने पर ही संभव है। अकेले से कुछ नहीं हो सकता। दहेज के विरोध में प्रशासन, सारी समाजें कह रही हैं, पर अनुकरण में बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि कुछ तो कन्या पक्ष की गलती से होता है। कन्या पक्ष का ये कहता है कि एक लड़की है, अब एक लड़का आया समाज में पढ़ा लेगा, उसके 10 लड़की वाले उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और बस यहीं से दहेज शुरू हो जाता है। हम कहते हैं जब हमारी लड़की योग्य है तो जो योग्य लड़का होगा वो उसके लिए आएगा और करेगा। हम किसी लड़की को खरीदने के लिए या कहने चाहिए उसको रिश्वत देने के लिए उतावले क्यों हो जाते हैं? हम लड़की देना ही तो चाहते हैं सेवा के लिए, और लेना तो नहीं चाहती। दान में इतना भिखारीपन क्यों? तो इसे ये गौरव मनुष्य में आ जाए लड़की वालों में तो न रहे। अभी तो लड़की वाले क्या होते हैं, एक लड़का हुआ कि उसके पीछे 10 लड़की वाले पहुंच जाते। साधारण होना ये चाहिए कि लड़के वाला ही लड़की वाले के पास जाए। रिवाज तो यही होना चाहिए कि लड़के वाला लड़की वाले पास जाए, उचित समझा जाए तो समाज कर लिया जाए, बस। वर पक्ष की अपेक्षा कन्या पक्ष इस मामले में ज्यादा उदारता दिखाता है, उसका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग होता है तो बल्कि मूर्खता करता है। यहाँ तक कई लड़की वाले ये कहने लगे, अरे लड़की को खाली हाथ कैसे भेज दें? अरे खाली हाथ काहे का? हमने उसका 20 वर्ष तक पालन पोषण कर दिया, ससुराल से उसको स्त्रीधन मिला है हज़ारों रुपयों का, तो उसमें खाली हाथ कहाँ है? पर नवल क्यों सोचती है हम खाली हाथ न जाए, खाली हाथ न जाए, जितना उपकार करने के बाद भी खाली हाथ न जाए। लड़की वाले ही सोचा करते हैं, और इसी कारण से गड़बड़ी हो जाती है। लड़की वाले रहेगा, अरे हमने तो उपकार किया है, हम क्यों झुकें या क्यों रिश्वत दें? तो ये थोड़ा गौरव पैदा हो जाए लड़की वालों में। और लड़की में भी तय कर ले कि जो हमारी सेवा के बदले में हमसे कुछ देगा नहीं लेगा, हम अपना अपमान सहन नहीं करेंगे। लड़की सेवा देती है तो सेवा के बदले उसे मिलना चाहिए, और मिलता है रिवाज के अनुसार, लेकिन इसके साथ ये क्यों होना चाहिए कि लड़की का बाप उसे कुछ दे? ये तो लड़की का अपमान है। हमारी तुम सेवा ले लो और सेवा लेने के लिए हम तुमको रिश्वत देते हैं, घोर अपमान है लड़की का। और लड़की को इस बात का अनुभव होना चाहिए कि दहेज दे करके मैं कहीं जाऊं, ये मेरा घोर अपमान है, नारीत्व अपमान है। इसलिए जो दहेज मांगेगा उसको मैं थूकूंगी भी नहीं उसके ऊपर, इतना उसमें कट्टरता होना चाहिए। जो भी स्त्री की दुर्दशा या कन्या की हो रही है, उसके पीछे
जो कन्या के पिता हैं इनकी दहेज की प्रवृत्ति है वही है। तो इसका तात्पर्य तो सीधा हुआ कि कन्या की जो जलाकर हत्या ये होती है उसके पीछे इन लोगों की भूल ही है ही। हम भूल तो है ही, दहेज से तो हर समय नाशक है। और वैसे कन्या पक्ष वाले दहेज का विरोध करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब ज़्यादा मांग की जाती है, थोड़ी हो तो देने को तैयार हो जाती है। तो मतलब ये दहेज के विरोधी वो भी नहीं है, जबकि उन्हें विरोधी होना चाहिए था। तो इसलिए भी ये समाज में ये दृष्टिकोण ही बदल जाना चाहिए, कन्या पक्ष का और वर पक्ष का। तो ये दृष्टिकोण जब बदल जाएगा तभी उसमें न्याय हो सकेगा। तो संपूर्णतः कन्या पक्ष के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदले बिना दहेज रुकेगी नहीं रुक सकती है। कन्या पक्ष को अपना बदलने, वर पक्ष तो बदलेगा ही, पर वर पक्ष विवश किया जाएगा तभी बदलेगा। कन्या पक्ष तो अपनी इच्छा से बदल सकता है, दहेज को पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी दहेज देता है, तो कन्या पक्ष एक तरह से उसका उत्तेजन करता है। वर पक्ष तो खैर लोभ के मारे कहता है, लेकिन जब समाज का रिवाज बन जाता है तो नहीं होता। पहले ज़माने में दहेज का नाम ही नहीं था, कन्या शुल्क था। कन्या शुल्क मतलब है कि कन्या के शादी के लिए वर पक्ष की तरफ से कुछ शुल्क देना पड़ता था, कुछ भेंट देना पड़ती थी, वो रिवाज था। धीरे धीरे वो रिवाज बंद हो गया, उचित भी नहीं था, तो बराबरी और है यही अच्छा था, इसे धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन उसके बदले ये आ गया, और आ यूँ गया कि किसी श्रीमान ने अपनी साधारण लड़की को किसी असाधारण लड़के के साथ शादी करना चाहिए और उसके बदले में उससे रिश्वत दी। बस वहाँ से तो वो दहेज शुरू हुआ। वो अमीरों में हुआ, फिर गरीबों में आ गया, फिर गरीबों ऊँचे जातियों में था, अब नीची जातियों में, छोटी छोटी जातियों में दहेज आ गया। इसका मतलब साफ है, भारतीय संस्कृति में पूर्व में दहेज नहीं था। बाद में किसी भी श्रीमान की वजह से चालू हुआ। दहेज बंद ही होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए हर हालत में जी। हिंदी के जो आपके उच्चार और हमारे उच्चार है उसमें फर्क है। जो पिछड़े वर्ग और निचले वर्गों के लिए आरक्षण सुविधाएं 10 वर्षों के लिए दी गई थी, इसके बाद किन्हीं भी कारणों से वो लगातार जारी रहीं और अब स्थिति ये आ गई है कि उससे विभिन्न वर्गों में, समाजों में एक तरह से घृणा व्याप्त हो गई है और कई जगह पर हिंसक उपद्रव हुए हैं। तो आरक्षण पर देश भर में ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति में आपके क्या विचार हैं? मैं आरक्षण का सख्त विरोधी हूँ। 10 वर्ष तो किसी तरह सहन कर लिया गया, इसके बाद आरक्षण करना जात भेद को पनपाना है। हम इस देश को जात पात की दृष्टि से एकात्म बनाना चाहते हैं, तो जात पात तोड़ना चाहते हैं और जात पात के आधार से आप आरक्षण देना चाहते हैं। तो परिणाम यह है कि जात पात जो टूटने की जगह है वो नहीं टूट रही। मुझे एक अनुभव है, कुछ जगह के लोग सत समाज से सहमत हो गए, बोले साहब बहुत अच्छा मिशन है आपका, जात पात भी नहीं इसमें, धर्म का भेद नहीं, विज्ञान के साथ समन्वय है, ये सब अच्छा, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा तुम सत समाज बनो, तो हिचकिचाने लगे। क्यों? उन्हें लगा कि अगर हम सत समाज बन जाएंगे तो हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा जी। तो आरक्षण के ख़त्म होने के डर से वो सत समाज को अच्छा मान करके भी सत समाजी नहीं बने, इधर घटला रतलाम की है। तो मतलब यह है कि हम एकात्म बनते हुए देश को भी एकात्म नहीं बनने देना चाहते आरक्षण के लोभ से। तो ये आरक्षण जो है ये मनुष्य की उन्नति नहीं करता, अवनति ही करता है। क्योंकि जब हमको ये मालूम हो जाता है कि हमको तो नालायक रहने पर भी हमको लायक का फल मिल जाएगा, तो लायक क्यों बनूंगा मैं जी। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि कुछ लोग उन्नति नहीं कर सकते। अगर उनको ये बता जाता कि हमको आरक्षण नहीं मिला है, हमें उन्नति करना पड़ेगी तभी हमें फल मिलेगा, तो उन्नति करती। अब उन्हें उन्नति की ज़रूरत ही नहीं मालूम होती, वो तो हमारी जात के नाम से हमें मिल ही जाएगा, हमको नालायक रहेंगे तो भी मिल जाएगा। तो परिणाम एक हम देश में अपने युवकों को नालायक बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आरक्षण दे करके। तो इसलिए सही बात यह है कि आरक्षण से किसी देश का कोई भी पनपता नहीं, और जिन जातियों को आरक्षण दिया जाता है उन जाति के श्रीमानों को मिल जाता है आरक्षण। गरीब तो रह ही जाते, सच पूछा जाए तो सहायता गरीबों को ज़रूरत है। तो गरीब तो जात के नाम से गरीब नहीं आते, जात के नाम से अमीर ही आते हैं, और जात के अमीर आते हैं और बाकी जो गरीब हैं वो तो गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए आरक्षण से किसी भी देश का न उन्नति होती, न उद्धार होता है, और न किसी जात का उद्धार होता है। वोट का लोभ जो बनाया जाता है, तो आज तक हमने देखा कि इतने दिन से
कांग्रेस ने आरक्षण दिया, पर निम्न जातियों की वोट कभी नहीं मिली उसे, उनके वोट अलग ही रहे। इसलिए आरक्षण से राजनीतिक लाभ उठाने की लालसा तो होती मनुष्य में, पर फल कुछ नहीं होता। इसलिए आरक्षण हर हालत में त्याग करना चाहिए। इसमें बड़ी ईर्ष्या पैदा होती। एक आदमी बहुत योग्य है और उसके छोटी जाति का आदमी उससे बहुत नालायक, वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ, वो थर्ड क्लास पास हुआ, लेकिन थर्ड क्लास का पास होने वाला फर्स्ट क्लास वाले को पार कर जाता है, बहुत लटकता रह जाता है। बड़ी ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा हो जाता है, और कहीं कहीं जगह तो इसके नाम से मारकाट हो जाती है, एक दूसरे के घर जलाने तक की नौबत आ जाती है। इसे देश को द्वेष से बचाने के लिए मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। और आरक्षण की ज़रूरत थोड़ी बहुत रहती है तो 10 वर्ष बहुत है, अब तो कभी के 10 वर्ष ख़त्म हो गए। इसलिए उसको अब तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है आरक्षण की। जात भेद तोड़ने के लिए, हमको एकात्म बनाने के लिए देश को आरक्षण बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। परंतु भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आरक्षण के पक्ष में कुछ दिन पूर्व फैसला दिया है कि इसे जारी रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी परमात्मा का कोर्ट थोड़ा ही है, आदमी का कोर्ट है, वो भी भूल करता है, इसमें कोई बात नहीं है। कानून ने भी कर दिया, कानून ने कर दिया, वो कोर्ट से बढ़कर है, वो तो कानून ने बनाया, क्योंकि सारे राष्ट्र बनता है कानून, लेकिन उसमें बड़ी भूलें हो जाती हैं। इसलिए हमको विचार करने के लिए विवेक से काम लेना है। कौन कैसे, असेंबली क्या कहती है और संसद क्या कहती है और हाई कोर्ट क्या कहता है, उसका अधिकार हो सकता है हाई कोर्ट का, लेकिन योग्यता नहीं हो सकती उसकी। इसलिए हमको इस बात की चिंता ना किए बिना कौन कोर्ट क्या कहता है, ये